Hello, hi, this is Shruti Narayan. After so long time, I came back. So, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. सो हमारा वीडियो टॉपिक है गेट आउट ऑफ मोटिवेशनल ट्रैप. So most of the people are stuck in this cycle: motivation up, motivation down, excitement up, excitement down. सादा लोग ये जानना चाहते हैं हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें. मैं आपको बता दूं कि हमेशा कोई मोटिवेटेड नहीं रह सकता. यस, दिस इज़ ट्रुथ. हम में से अधिकांश लोगों को लगता है कि सक्सेसफुल पीपल जो टॉप अचीवर्स है वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, वो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं. बट इट्स अ मिथ. दे आर नॉट रोबोट्स माई डियर फ्रेंड्स. दे आर ऑल्सो ह्यूमन. They also have their emotional cycle. They also have bad time in their life. उनके साथ भी कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं. आप रिलेट कर सकते हैं. अडल्ट होते होते सबके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा. वेदर वेदर वो आपका फ्रेंड हो, वेदर आपके कोई क्लोज बॉन्ड हो, रिलेशन हो, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सबके साथ हो जाती हैं. और इस पेंडेमिक में बहुत सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो चुकी हैं. सक्सेसफुल पीपल के लाइफ में भी बुरे दिन आते हैं, बट वो अपने इमोशंस को कभी भी अपने काम पे हावी नहीं होने देते. इसलिए वो टॉप 1 अचीवर के लिस्ट में आते हैं. अगर आपको लगता है कि कभी कभी मैं फेल ना हूँ, कभी मैं 100% श्योरिटी हो कि मेरे साथ कभी फेलियर ना आए, तो आपको एक ही चीज़ करना है. आपको कोई नई चीज़ें ट्राई नहीं करनी. सक्सेसफुल पीपल भी अपने लाइफ में बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई करते हैं. उसके बाद ही वो टॉप मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन बन पाते हैं. और अगर जितनी नई चीज़ें आप करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आप फेल हों. एंड इट्स नथिंग बैड. कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स. जो लोग सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ कुछ बुरा नहीं होता है. दे आर नॉट रोबोट माई डियर फ्रेंड्स. उनके भी दिल होते हैं, उनके भी इमोशंस होते हैं, बट देयर इमोशंस हैज़ नथिंग टू डू विद देयर वर्क. वो अपने इमोशंस को कभी वर्क में इंटरफेयर नहीं करने देते. कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स. और फेलियर का क्या रीज़न है? हाउ फेलियर्स मैन्युफैक्चर देम. फेलियर्स का एक ही रेसिपी है. उनको रिजल्ट्स क्यों नहीं आते हैं और टॉप अचीवर्स को रिजल्ट्स क्यों आते हैं? बिकॉज फेलियर वो काम करना ही नहीं चाहते जो उन्हें पसंद नहीं है. वो चीज़ें नहीं करते जिनसे उन्हें रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि उन्हें वो काम करना अच्छा नहीं लगता. टॉप अचीवर्स में और अनसक्सेसफुल पर्सन में यही फ़र्क है कि जो काम हमें नहीं पसंद होता हम वो नहीं करते, और जो सक्सेसफुल पीपल है उनको वो काम उन्हें भी नहीं पसंद होता, बट फिर भी वो करते हैं बिकॉज उनके कुछ गोल्स हैं, उनके कुछ ड्रीम्स हैं, उनको वो फुलफ़िल करना है. उनको अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को प्राउड कराना है, टॉप पे जाना है. दैट्स वाई दे चूज़ द हार्ड पाथ. गाइज, वाई विनर्स आर विनर्स? बिकॉज वो हर काम करते हैं जो उन्हें नहीं पसंद, फिर भी वो करते हैं. बिकॉज द ओनली की ऑफ सक्सेस इज डू इट एनी वे, वेदर यू लाइक इट और यू डिसलाइक इट. विनर्स हमेशा वही करते हैं जो उनके सक्सेस के लिए ज़रूरी हो. और लूज़र्स जो है वो वेट करते हैं कि कब मैं मोटिवेटेड हूँ, कब उसके बाद मैं वर्क शुरू करूँ. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एक्सपीरियंस दिस, कि हम हमेशा लो फील करते, डीमोटिवेटेड रहते कि यार हमारे साथ बुरा हो गया तो वी जस्ट क्विट. हम लोग कुछ दिनों का ब्रेक ले लेते हैं. लेकिन जो मोटिवेटेड नहीं, जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो हमेशा करते जाते. ये सब चीज़ कैसे पॉसिबल है? द ओनली की ऑफ सक्सेस इज रिचुअल्स. कंटिन्यू आप रिचुअल्स को फॉलो करेंगे, देन ही आपको सक्सेस मिल सकता है.
So most of the people rely on this two weak support mechanism, that is motivation and willpower. So मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन जाता है, वो कभी फॉरएवर नहीं रहता. सेम गोज टू विल पावर. विल पावर आपको एक अच्छा स्टार्ट देता है बट वो आपको रिजल्ट नहीं देता है. सो द ओनली सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज ऑटोमेटेड रिचुअल्स. सो टुडेज टास्क इज, आपको उन चीज़ों को लिखना है जो आप डेली रिपीटेडली कर देते हो बिना उसके बारे में सोचे ही. जस्ट लाइक आप उठते हो, ब्रश करते हो, अगर आप ऑफिस में हो तो आपको अटेंडेंस लगाना होता है. बिना किसी चीज़ को सोचे समझे आप उठते हो. आप वेदर आप मोटिवेटेड हो या डीमोटिवेटेड हो, आप ब्रश करते हो, आप खाना खाते हो. तो ये सभी चीज़ें कैसे पॉसिबल है? बिकॉज आपको इन चीज़ों की आदत है. हम उन चीज़ों की आदत खुद को लगा देते हैं जिनसे हमारी सफलता का कोई लेना देना नहीं है, पर जो चीज़ें हमें अपने सक्सेस की ओर ले जाएंगी, हम उन चीज़ों के हैबिचुएट नहीं हो पाते हैं. हमें उस लेवल तक खुद को ले जाना है जहाँ पे हम वो सारी चीज़ें ऑटोमेटेड करें, जो जो वर्क, जो जो एक्टिविटीज़ हमें सक्सेस की ओर ले जाए. सो आपको डिसाइड करना है कि क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जो आपको आज से करनी है जिससे आपको सक्सेस मिले. हमें अपने सक्सेस के लिए उन उन एक्टिविटीज़ को ऐसे हैबिट में लाना है कि वेदर कुछ भी हो जाए, वेदर आप मोटिवेटेड हो, डीमोटिवेटेड हो, एनीथिंग, कुछ भी हो, आप हमेशा उन कामों को करोगे जो आपको सक्सेस की ओर ले जाए. तो आप उन चीज़ों को डिसाइड कर लो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसको आप डेली करोगे और उनको रिपीटेशंस में करोगे ताकि उनकी हैबिट हो जाए, जिससे आपके ऑटोमेटेड रिचुअल्स हो जाए. सो गाइज, रिपीटेशन इज़ द ओनली वे टू बिल्ड ऑटोमेशंस. जो जो एक्टिविटीज़ आपको डेली करनी है उन चीज़ों को इतना करो कि आपको उसकी हैबिट हो जाए. सो सक्सेस के लिए हम किसी एक एक्टिविटी पे रिलाई नहीं कर सकते हैं. हमें ऑटोमेशंस लाना होगा. हमें एक विक्ट्री के बाद अनदर विक्ट्री, एक के बाद एक अनदर एक्टिविटी करनी है, तभी हम सक्सेस की तरफ जा सकते हैं. सो द लास्ट पॉइंट इज़, नॉलेज आपको सक्सेस की तरफ नहीं ले जा सकता, बल्कि एक विनर्स माइंडसेट से आप सक्सेस अचीव करोगे. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल. एंड अगले वीडियो का टॉपिक है कि कौन से वो 6 ऑटोमेटेड रिचुअल्स है जो आपको डेली करना है जिससे आप सक्सेसफुल हो. सो इट्स टू लेट गाइज, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. So guys, I feel good after making this video. It was tough, so long time. अभी तक हम खाना भी नहीं खाए हैं और I guess 4 बज रहा है. So I think मुझे ये करना था और अब मैं ये चीज़ों को ऑटोमेट करने वाली हूँ और I guess हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे. एंड आई गेस मैं और मेरी टीम कुछ न्यू आइडियाज़ लाएंगे और बड़े बड़े माइंडसेट को ट्राई करेंगे जिससे हम लोग को सक्सेस मिले. सो या आई एम सुपर टायर्ड, सो आई विल टेक यू अ लीव. तब तक के लिए गुड नाइट.